डर गए वत्स? पितामह, ये तो गंगा पुत्र के रक्त की गंगा की धारा है। इस गंगा की गंगोत्री ये मेरा शरीर है, जिसे रणभूमि में बाणों से छेद दिया गया था। ये इसी शरीर के घावों से बहता हुआ रक्त है। आगे बढ़ो और नहा लो इस गंगा में, और फिर ग्रहण करो इस सिंहासन को जिसके लिए ये रक्त की गंगा बहाई गई थी। नहीं पितामह। क्यों महाराज युधिष्ठिर, भयभीत हो गए हो हस्तिनापुर नरेश? आगे बढ़ो और इस सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। ये हमारी ओर से तुम्हें उपहार है। देखो, हमने अपने प्राण त्याग कर तुम्हें हस्तिनापुर राज्य भी दे दिया। अब किस बात की प्रतीक्षा है? बैठ जाओ इस सिंहासन पर, हम तुम्हारे लिए मंगल गान करेंगे। नहीं आचार्य, नहीं, नहीं। रोक क्यों गए अनुज? क्योंकि अब तो तुम जान चुके होगे कि मैं कुंती पुत्र कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं। इस रक्त को पहचानते हो अनुज? यह वही रक्त है जो तुम्हारे अनुज महावीर योद्धा अर्जुन ने अपने बाणों से मेरे शरीर की दीवार को तोड़कर उस समय बहाया था, जब मैं अपने शस्त्र रखकर अपने धसे हुए रथ के पहिए को ठीक कर रहा था। इसी रक्त के सागर को पार करके आज तुम विजय के शिखर पर पहुंच गए हो। बधाई हो अनुज, बधाई हो। आर्य, क्या हुआ आर्य? कुछ नहीं पांचाली। लगता है आपने कोई भयानक सपना देखा। नहीं पांचाली, नहीं, भयानक सपना नहीं। मैंने एक भयानक सत्य देखा है, भयानक सत्य। ना जाने बड़े भैया को अचानक क्या हो गया। वो तो राज्यसभा से उठ के यूं चले गए जैसे उनका किसी से कोई संबंध ही न हो। कदाचित युद्ध की भयानक यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। यादें, ये यादें तो स्वयं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी मजले भैया। हमें अपने आत्मबल द्वारा इन यादों से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि यदि इन यादों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें आगे बढ़ना है, इस वर्तमान से आगे बढ़ना है। अतीत ने हमें यहां पहुंचाया है, हमें भविष्य की ओर बढ़ना है। आप सब मेरे साथ चलिए। पांचाली, सब कुशल तो है ना? बड़े भैया कैसे हैं? आप स्वयं चलकर देख लीजिए। मैंने माताश्री को भी बुला लिया है। माताश्री? अब देर मत करिए, आइए मेरे साथ। चलो नकुल। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, ये क्या पुत्र, ये तुमने क्या भेष बना रखा है? मैं जा रहा हूं माते। कहां कहां जा रहे हो पुत्र? यहां से दूर किसी वन में
किंतु क्यों? अपने पाप का प्रायश्चित करने। पाप? कैसा पाप? क्या पाप किया है आपने बड़े भैया? ये युद्ध, ये महाविनाश, ये रक्तपात, क्या ये सब घोर पाप नहीं था? और बड़े भैया आपने अधर्म और अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया था। क्या अन्याय और अधर्म का एकमात्र उपाय युद्ध है? क्या हिंसा का उत्तर केवल हिंसा है? क्या बर्बरता को केवल बर्बरता से रोका जा सकता है? नहीं अनुज, नहीं। यदि जो कुछ कुरों ने किया वो अत्याचार था, तो जो कुछ मैंने किया वो भी अत्याचार ही था, निरात्याचार। मुझे वो सिंहासन नहीं चाहिए जो एक अनर्थ और एक महायुद्ध का कारण बना। मुझे उस मुकुट से भी घृणा हो चुकी है जिसने भाइयों को भाइयों से टकराकर मातृभूमि को रक्त सागर में बदल दिया। उस राजसभा, उस राजभवन में मेरा दम घुटता है जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और भ्राता श्री कर्ण के आसन मेरे मन की तरह रिक्त हो चुके हैं। इसीलिए मैंने संन्यास लेने का निर्णय लिया है और मेरा यह निर्णय अटल है। निर्णय अटल है? परंतु बड़े भैया, हमारा क्या होगा बड़े भैया? कौन करेगा हमारा मार्गदर्शन? हम तो आप ही के नेतृत्व की राह देख रहे हैं। आपके बिना तो हम एक पग भी आगे नहीं चल सकते। यह सब सोचना अब तुम्हारा कार्य है, मेरा कार्य तो समाप्त हो चुका है। परंतु जो कार्य आरंभ भी नहीं हुआ उसका क्या होगा? बड़े भैया आपको अपना निर्णय बदलना ही होगा। नहीं अनुज भीम, मैं ये निर्णय नहीं बदल सकता। मैंने कहा ना, मेरा ये निर्णय अटल है। हे केशव, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम न जाने कहां चले गए वासुदेव। तुम यहां होते तो कदाचित तुम ही कुछ कर सकते। ऐसी भी क्या जीत जो मन को करे उदास। मुकुट युधिष्ठिर त्याग कर लेते हैं संन्यास। दुविधा में सब हैं फंसे, उलझन है गंभीर। ऐसे में केशव बिना कौन बंधाए धीर।